अपनी हार को कभी भी मत दर्शाएं। दोस्तों, इसमें आचार्य चाणक्य का कहना है कि शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाएं नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को भांप लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है तो ठीक इसका उलट बर्ताव उसके साथ करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के जमाने में हर एक समय, हर एक जगह, हर एक मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग मिल ही जाते हैं। हमारी सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल ही जाते हैं। और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते और जब शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है और उस समय पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने बड़े से बड़े शत्रुओं से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे, अपने सबसे बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके शत्रु आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से दो हाथ करने से आपकी हार निश्चित है। इसीलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। नंबर 2, धैर्य रखें। दुश्मन को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में आकर ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें। आपकी मुस्कान वो ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, ये कठिन जरूर है, लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वो अपने आप ईर्ष्या से जलने लगेगा। आपकी हंसी देखकर वो कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत का सेहरा पहना सकती है। दोस्तों, मेरी तरफ से भी आपको विनती है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, सबको खुश रखें। नंबर 4, इसमें चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। वाणी खराब होने से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं, लोग उनसे दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी, अपनी मधुर बोल का इस्तेमाल करना चाहिए और विनम्रता से लोगों से मिलना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्त और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं या उनकी संगत में रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वही अगर किसी की संगत बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करता है और मौका पाते ही हमला करने से नहीं चूकता है। इसीलिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, इसके बारे में आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे अपने कदमों में गिरा सकते हो। ये आपको नंबर 12 में ही मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखें। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतें जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है, ऐसे लोगों को शत्रु आसानी से पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है और ऐसे में वो गलती कर बैठता है जिसका लाभ आपका शत्रु उठा सकता है। दोस्तों, इसीलिए आप में जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दें, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना ही पड़ेगा। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी जीत को निश्चित कर देता है। इससे आपकी जीत भी सुनिश्चित हो जाती है। शत्रु को यदि कम समझेंगे तो वो आपकी कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ कभी भी साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। यदि आप पहले ही सब बता देंगे तो शत्रु इसका फायदा उठा सकता है। इसीलिए अपने सीक्रेट किसी के साथ भी साझा नहीं करने चाहिए। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं, शत्रु यदि आपसे ज्यादा शक्तिशाली है और दिखाई नहीं देता तो ये अधिक खतरनाक होता है। वही दुश्मन यदि अधिक शक्तिशाली है तो आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु यानी जो आपको छुपकर वार करता है
आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और आपके पीठ पीछे चुगली करता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आपके हर काम को बिगाड़ देता है, ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और छुपकर उसके असली चेहरे का पता लगाना चाहिए, जिससे उसे पता न चले। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें। हो सकता है आपके करीबी दोस्त भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं। नंबर 9, चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो उसका अर्थ है कि वो व्यक्ति अपने ऊपर किसी को नहीं समझता। अहम यानी अहंकार शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इसीलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना ना आने दे, क्योंकि रावण भी अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली था, उसी अहंकार की वजह से मारा गया। ये तो आपने सुना ही होगा। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार करना नहीं चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति का समूल नाश कर देती है। नंबर 10, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर ना होने दे, बल्कि मौन धारण कर लें। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है, और आचार्य चाणक्य ने भी इसी नीति को अपनाया था। वो नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर भी मौन ही रहे थे और उन्होंने नंद को बेदखल करने की गुप्त तरीके से रणनीति तैयार की और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, गुस्सा यमराज के समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। इसीलिए व्यक्ति को जो कुछ भी करना है शांत रहकर अच्छे से सोच समझकर करना चाहिए। नंबर 11, चाणक्य कहते हैं, शत्रु कई तरीके के होते हैं। आप अपना शत्रु किसे मानते हो? क्योंकि मांगने वाला लोभी मनुष्यों का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है, बुरे चरित्र वाली स्त्रियों का शत्रु उसका पति होता है और चोरों का शत्रु है चंद्रमा। अर्थात लोभी और लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानता है, जो उससे किसी भी चीज को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है। मूर्खों को सदुपदेश देने वाला अथवा उन्हें सही मार्ग पर चलने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि किसी की अच्छी बात को वो नहीं मानता और अपने कार्यों को ही सही ठहराता है। जो स्त्री बुरे चरित्र वाली है, बुरे कार्य करने से जो पति उसे रोकता है, इसीलिए उसे वो अपना शत्रु मानती है। चोर रात्रि के समय अंधकार में अपना कार्य करते हैं, चांदनी रात में उनके लिए चोरी करना असंभव होता है, इसीलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु है। इसी प्रकार जो किसी कार्य में रुकावट डालता है वही उनका शत्रु है। नंबर 12, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया है और ना ही सच्चाई को कोई हरा सकता है। अगर आप सही रास्ते पर हो तो आपका दुश्मन आपको कभी भी हरा नहीं सकता। अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आपको हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही सत्य है, हमेशा याद रखिएगा। आप जानते होंगे, जैसे 100 कौरव भाइयों का 5 पांडवों ने नाश कर दिया था, इसीलिए हमेशा एक व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं है, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, इसीलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य चाणक्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास। इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।